हेलो एवरीवन, हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है एंड सेकेंड एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन एंड 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, डज द फॉलोइंग पॉसेसेस अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। हमसे पूछा गया है कि अगर ये जो इक्वेशंस हैं क्या इनके पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है। सो पहले सॉल्व करके देखते हैं। सो सबसे पहले हमने ये इक्वेशंस लिख ली हैं, क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। फिर इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, ये वेरिएबल्स हैं एंड ये जीरो जो है। फिर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लेके चलेंगे, इस पे ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले हमने 2 ऑपरेशन लगाई। R2 पे लगाई R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 पे लगाई R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने से हमें यहाँ जो ज़ीरो मिल गया। फिर हमने ऑपरेशन लगाई R3 पे, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ऐसा करने से हमें यहाँ पे भी ज़ीरो मिल गया एंड यहाँ पे 1 मिल गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो हमें हेलोन फॉर्म में मिल गई। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। सो हमने देखा देयरफॉर इसकी जो रैंक आई है वो 3 आई है, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। सो इसके पास सिर्फ 0 सोल्यूशन ही होंगे। सो हम लिख सकते हैं हेंस द अबव इक्वेशंस डज नॉट पोसेसेस नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। अबव इक्वेशंस जो दी गई हैं उसके पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन नहीं है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फाइंड एनी नॉन ज़ीरो सोल्यूशन फॉर। इनकी हमें ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं इनकी नॉन ज़ीरो सोल्यूशंस हमें फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमने ये तीनों इक्वेशंस लिख ली एंड फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल्स एंड ये इसका जो सोल्यूशन है ज़ीरो सोल्यूशन वो लिख लिया। फिर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। इसके बाद हमने इस पे ऑपरेशन लगाई। सबसे पहले हमने R1 को 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि जो हेलोन फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हमने R1 को 2 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने लगाई R2 पे, R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने से हमें यहाँ पे 2 ज़ीरो मिल गए। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने R3 पे लगाई, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। ऐसा करने पे हमें लास्ट की रो है वो 0 मिल गई। सो इसकी जो रैंक आ गई, इसकी रैंक 2 आ गई, विच इज़ लेस दैन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो इट हैज़ इन्फिनाइट सोल्यूशन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें 4 दिए गए हैं, x1 x2 एंड x3 x4, पर हमारी रैंक जो है वो 2 आई है। इसका मतलब इसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। अब उसके हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स हमें दी गई है इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। सो ये दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई एंड फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली एंड इसको सेकेंड इक्वेशन मान ली। तो x2 को हमने लेट कर लिया कि h है एंड x3 को लेट कर लिया कि k है एंड x2 एंड x3 की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। ऐसा करने से हमें x4 की वैल्यू ये मिल गई। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई। x2 की वैल्यू k है, x3 की h है, x3 की वैल्यू k है, x4 की वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें x1 की वैल्यू ये मिल गई। अब हैंस x1 की वैल्यू -4h, x2 की वैल्यू h, x3 की वैल्यू k एंड x4 की वैल्यू 5h प्लस k। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।